कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईनी अदालत ने 28 दिसंबर को शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया था। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कौम का सलाम। बानी पाकिस्तान का आज 149वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फौज के दस्ते ने मज़ार कायद पर सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायदे आज़म के उसूल आज भी पाकिस्तान के लिए मशअले राह हैं। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायदे आज़म के सुनहरी उसूल कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत है। कायदे आज़म का यौम पैदाइश पूरी कौम के लिए तजदीद अहद का मौका है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की रावलपिंडी चर्च में क्रिसमस तकरीबात में शिरकत। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने मसीही बरादरी के साथ खुशियों के इस मौके को मनाया। मसीही बरादरी के लिए अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान के मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की ताकत मसावी मवाक़े और मुश्तरका आइनी इक़्तार में है। मसावी मवाक़े और आइनी इक़्तार मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालतर है। अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद करार दिया। मसीहियों की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमात को खिराज तहसीन पेश। फील्ड मार्शल का शहरियों की इज़्ज़त, सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा। बानी PTI से आज भी पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा कामरान बंगश ने कहा, बदकिस्मती से हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। बानी PTI तक सर्दियों के कपड़े भी नहीं पहुँचाने दिए जा रहे। साजिद खान मोहम्मद बोले, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी। महमूद अचकज़ई की आमादगी के बाद उम्मीद थी आज मुलाकात होगी। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया। 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़े और मजबूत पैगाम दिया। दी डिप्लोमेट के मुताबिक आर्मी चीफ ने दो टोक मौक़िफ़ दिया कि जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। आर्मी चीफ का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संग मील है। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने 2025 में रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। अस्करी क़यादत के वाज़े विजन ने रियासती रिट को मजबूत किया। भारत के साथ मई 2025 की फ़ौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल की। पाकिस्तान की फ़ौजी कामयाबियाँ आलमी दिफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ बनी। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। रिपोर्ट में सदर ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी के तनाजुर में पाकिस्तान को नुमाया कामयाब मुल्क और भारत को वाज़े तौर पर नाकाम मुल्क में शुमार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत के आगाज़ के बाद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में एक खामोश मगर मौसर स्ट्रेटेजिक कम बैक किया है। नतीजे में अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। पाकिस्तान ने वो एतमाद और बराह रास्त रसाई हासिल की जो कई करीबी अमरीकी इत्तेहादी भी हासिल ना कर सके। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर पहुंचेंगे। UAE के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि ये दौरा पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा, जबकि तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ की अक्कासी भी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। इस मौके पर कल इस्लामाबाद में तातील का ऐलान किया गया।
PTA ने सिम्स की सार्फिन के नाम पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की टेलीकॉम सार्फिन को सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की हिदायत। कहा कि सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। सारिफिन अपनी सिम्स और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। कॉल्स, मैसेजेस और डेटा के इस्तेमाल पर जवाबित की पाबंदी भी लाजमी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान में क्रिसमस जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में क्रिसमस की तकरीबात, गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, केक काटे गए। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने गिरजाघरों को रुख किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में आर लेडी ऑफ फातिमा कैथोलिक चर्च आमद। दुआया तकरीब में शिरकत, मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस केक काटा। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिसमस खुशियों, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम देता है। कायद के विजन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं। भारत में क्रिसमस के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। मसीही बरादरी को हिंदू इंतहा पसंदों के तशद्दुद और हरासानी का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में वाक़े मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस सजावट करने पर तोड़ फोड़। बजरंग दल और दीगर दाएं बाजू की तंजीमों के कारकुनान ने मॉल में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गजा मुआहदे के दूसरे मरहले का आगाज जनवरी 2026 में होगा। काहिरा में अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ने इसराइली वफ्द सालिसों और हमास को पैगाम दे दिया। पैगाम कतर, मिस्र और तुर्किया के जरिए हमास तक पहुंचाया। इसराइल ने दूसरे मरहले की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। दूसरा मरहला आखिरी इसराइली यरगमाली की लाश वापसी से मशरूत कर दिया। रूसी सदर को यूक्रेन की तजावीज़ से आगाह कर दिया गया। क्रेमलिन का कहना है कि रूस यूक्रेन की तजावीज़ पर अपना मौक़िफ़ तैयार करेगा। यूक्रेन को डोंबास के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से दस्तबरदार होना और नेटो में शमूलियत तर्क करना होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका और यूक्रेन 20 निकाती अमन मनसूबे के करीब पहुँच चुके हैं। चीनी फौजी सलाहियतों में इजाफे से अमेरिका डर गया। पेंटागन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। पेंटागन हुकाम ने कहा कि जौहरी हथियारों की सलाहियत बराह रास्त अमरीकी सलामती को खतरे में डाल सकती है। चीन 2030 तक 1000 से ज़्यादा जौहरी वॉरहेड्स हासिल कर लेगा। उधर तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका बहाने बनाकर अपने जौहरी हथियारों में तेज़ी ला रहा है। मेक्सिको हुकूमत का मुनशियात फरोश गिरोह के खिलाफ खुफिया फौजी ऑपरेशन 55 खतरनाक मुनशियात कार्टेल सरबराहों को अमेरिका के हवाले कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिनियालो, जेलिस्को, न्यू जनरेशन और जेटाज कार्टेल जरगना भी शामिल। कैदियों में अमेरिकी एजेंट का कातिल राफेल कारोक्विंज़ेरो भी शामिल। तंजानिया में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक। तंजानिया सिविल एविएशन अथॉरिटी की हादसे की तस्दीक। हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। इस्तांबुल में दाइश के मुमकिना हमलों के मंसूबे नाकाम। 115 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक मुश्तबा अफराद क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के दौरान हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। रूस के इलाके याकोटिया में दर्जा हरारत -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गांव टैक्सी में गुज़िश्ता 3 दिनों से शदीद बर्फानी तूफान जारी। स्कूल में तातीलात का ऐलान कर दिया गया। माहिरीन मौसमियात की दर्जा हरारत -60 डिग्री तक जाने की पेशगोई। और एशियन चैंपियंस फुटबॉल लीग में रोनाल्डो के क्लब की शानदार जीत। अल नसर ने अल ज़ुरा को 5-1 से शिकस्त दे दी। किंग्सली कोमान 2 गोल करके मैन ऑफ द मैच करार पाए।